सीए ऐसे 2-4 हजार हिंदू अगर हिंदुस्तान की नागरिकता पा जाएंगे पाकिस्तान के, तो उस पर उसने कैसा दंगा करवाया तो शाहीन बाग के अंदर सबने देखा। वो खुद गई थी वहां रैली में। वो उदाहरण दे रहा है राजदीप सरदेसाई का कि राजदीप कह रहे हैं कि पहलगाम वाले मामले में क्या हुआ, और राजदीप क्या कह रहा है, हमें पाकिस्तान से पता चला है कि मैंने मल्टीपल सोर्सेज से इसको चेक किया तो हमारा जहाज तो गिरा है, हमारा जहाज तो गिरा है। अब कितने गिरे हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जहाज गिरे हैं, ये इसने कहा। मनीष जी, ये राजनीति के कूड़ेदान में सबसे नीचे पड़ा हुआ है, तो ऊपर बड़ा कूड़ा पड़ चुका है। तो ये आदमी अप्रासंगिक है, और इसी तरह के कपिल सिब्बल टाइप के लोग इसको ऐसे ढोते रहते हैं। नहीं, माल तो आ रहा है सोनिया गांधी के पास। सोनिया गांधी का नौकर है ये मनीष जी। ये जो कुछ करता है सोनिया गांधी के इशारे पर करता है। सोनिया गांधी अभी इसको निगाह दिखा दे तो ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी ही इसको आगे कर रही। माल आ रहा है सोनिया गांधी के पास, और ये सोनिया गांधी के इशारे पर कर रहा है। दर्शक इसको जरा समझे कि सोनिया कितनी जहरीली है, कि जब सीए ऐसे 2-4 हजार हिंदू अगर हिंदुस्तान की नागरिकता पा जाएंगे पाकिस्तान के, तो उस पर उसने कैसा दंगा करवाया तो शाहीन बाग के अंदर सबने देखा। वो खुद गई थी वहां रैली में इसी हर्षमंदर के साथ। जब इन दोनों ने, सोनिया ने भी कहा था, इसने हर्षमंदर ने भी, कि अब सड़कों पे फैसला होगा, लेकिन उस पर ये सड़कों पे फैसला करा रहे थे। लेकिन 22,000 रोहिंग्या यहाँ पे आके बस जाएं, मुसलमान है क्योंकि, तो इस पर सोनिया भी चुप है, राहुल गांधी भी चुप है, पूरी कांग्रेस चुप है, और उनकी चुप्पी मुर्दों को भी मात दे रही है। तो आप सोच लीजिए कि इनका हिंदुस्तान तो बाद में, पहले इनका जहर जो है हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है, कि कैसे इसका खात्मा किया जाए, और उसके लिए ये दुष्ट आया है हर्षमंदर के रूप में सामने। बिल्कुल, और चौतरफा ये प्लानिंग है। सुप्रीम कोर्ट में कॉलिन गोंजाल्वेस जाता है, जब वहां से जूते पड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर के कह रहा है हमें अनुमति दी जाए इतने रोहिंग्याओं को बसाने के लिए। उसके बाद वो गंधौर यादव वाला खेल करता है, लेकिन खेल कितना गहरा है जरा इसको सर इस रूप में समझिएगा। आज मेरी एक वीडियो मिला, पाकिस्तान का जो वो पत्रकार है, टेलीविजन पर जर्नलिस्ट जो है, वो जो खेल करता है, जरा मैं भूमिका बता दूं। वो उदाहरण दे रहा है राजदीप सरदेसाई का कि राजदीप कह रहे हैं कि पहलगाम वाले मामले में क्या हुआ, और राजदीप क्या कह रहा है, हमें पाकिस्तान से पता चला है। तब आपको समझ में आएगा कि पाराओं का गैंग जो विदेश के किसी फर्जी एनजीओ के माध्यम से साजिश करता है ना, कि फलाना एनजीओ ने फलाना मैगजीन में ये छापा है। जरा सुनिए इसके खेल को। पहलगाम से सोनिया गांधी के चेले चपाटे अलग, कोई मंदर, कोई कॉलिन गोंजाल्वेस, कोई गनौर यादव, कोई पारा, और कोई राजदीप सरदेसाई क्या खेल खेल रहा है। जरा शुरू से इसको सुन करके समझने की कोशिश कीजिएगा, कितना गहरा खेल है। मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के एक बहुत मायानाज जर्नलिस्ट हैं राजदीप सरदेसाई साहब। इंडिया टुडे जो है उससे उनका ताल्लुक है। उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। Islamabad has claimed 5 Indian jets were brought down by their Chinese-made J-10C jets. There is no official Indian denial on losses suffered by us. After checking and cross-checking with multiple sources, I can confirm that we did lose aircraft in combat. How many is best left to officials to चलिए जी, राजदीप साहब जो हैं उन्होंने ये तो तमाचा मार दिया। मनीष जी थोड़ा पीछे करिए फिर से इसको। तुम झूठ बोल, तुम थोड़ा पीछे। Islamabad has claimed 5 Indian jets were brought down by their Chinese-made J-10C jets. There is no official Indian denial on losses suffered by us. After checking and cross-checking with multiple sources, I can confirm that we did lose aircraft in combat. How many is best left to officials to चलिए जी, राजदीप साहब जो हैं उन्होंने ये तो तमाचा। अभी षड्यंत्र को समझा आपने, दोनों के षड्यंत्र को, ये प्लानिंग, षड्यंत्र मनीष दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस आदमी ने क्या कहा, इसीलिए मैंने दोबारा थोड़ा पीछे करवा सुनाया था। इस आदमी ने क्या कहा कि मैंने मल्टीपल सोर्सेज से इसको चेक किया तो हमारा जहाज तो गिरा है, हमारा जहाज तो गिरा है। अब कितने गिरे हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जहाज गिरे हैं, ये इसने कहा। और उसी को जो है हामिद मीर वहां पे कंफर्म कर रहा है। मनीष जी, इस आदमी को तत्काल हिरासत में ले पुलिस, क्योंकि इसने कहाँ देखा, कहाँ सुना, कौन सोर्स है। और ये सब छोड़ो, जो कह रहा कि मैं कंफर्म हूँ कि हमारा जहाज गिरा है और मल्टीपल सोर्सेज से मुझे कंफर्म हुआ है, तो जरा बताओ कि तुम कहाँ गिरा है जहाज। ये आदमी देश के अंदर अफवाह फैला रहा है, ये आदमी देश के अंदर झूठ फैला रहा है। और झूठ किसका फैला रहा है?
ये देश की वायु सेना के खिलाफ झूठ फैला रहा है, देश की सेना के खिलाफ झूठ फैला रहा है। ये दिखा तो रहा है सरकार को, लेकिन देश की सेना और वायुसेना का झूठ बोल रही है। तो इसका कौन सा सोर्स है? चलो सोर्स ना बताओ, तुमको मल्टीपल सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है, तो बताओ जरा कहाँ गिरा है। और मैं तो बार बार मनीष जी पिछले 4-5 दिन से लगातार यही कह रहा हूं कि चलो तुम यही बता दो कि कहाँ गिरा है। कहीं तो गिरा होगा, कहीं तो उसकी फोटो होगी, कहीं उसका कोई इमेज होगी कि किसने हटाया, कहाँ ले गया। क्योंकि जब जहाज गिर गया तो उसका मलबा बड़ा लंबा फैलता है और कई कई किलोमीटर के अंदर फैलता है। तो ये इस तरह की कोई जवाबदेही करने के बजाय ये आदमी सीधे सीधे कह रहा है कि जहाज तो गिरा है, ये बैठ के दिल्ली के अंदर इस बात को कह रहा है। तो या तो इसके ऊपर सरकार कार्रवाई करे और या फिर सरकार इस बात को स्वीकार करे कि देश की सेना झूठ बोल रही है। बिल्कुल। अब ये देखिए, इसमें साफ लग रहा है कि हामिद मीर और राजदीप ने प्लान किया हुआ है स्टोरी गढ़ने का भारत के खिलाफ। वो तो ठीक है, अपने देश के लिए पत्रकारिता कर रहा है, वो तो ठीक कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन इन चुट्टों को देखिए कि ये क्या खेल खेल रहे हैं। ये सोनिया का सबसे बड़ा मतलब कहता है ना कि एजेंडाबाज है जो गुजरात दंगे से चल रहा है। लेकिन एक और व्यक्ति है 84-85 साल का बूढ़ा, इसने कपिल सिब्बल के साथ लगभग वही प्लान किया इस देश के खिलाफ। सोचिए, ये सब इस देश के वित्त मंत्री था, ये इस देश का, ये आईएएस ऑफिसर रहा, मोदी से नफरत में देश के खिलाफ किस स्तर तक गया। कायदे से गिरफ्तारी तो इसकी भी होनी चाहिए इस इंटरव्यू के बाद। कहते हैं कि अगर जब हम दो ही बातों पे चर्चा कर लें पाकिस्तान के साथ, एक पीओके और एक टेररिज्म, तो फिर तो चर्चा होगी नहीं होगी। फिर इसका फायदा क्या है? नहीं, आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या नहीं, उसके बाद आप भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। पूरी में दोनों के निर्लज हंसी को देखिए जरा सा। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दें। अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को, पुलवामा के शहीदों को पॉलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और ये कह रहा है सब कुछ बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है। मतलब क्या ये आधार नहीं बनता? मनीष जी, ये राजनीति के कूड़ेदान में सबसे नीचे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर बड़ा कूड़ा पड़ चुका है। तो ये आदमी अप्रासंगिक है और इसी तरह के कपिल सिब्बल टाइप के लोग इसको ऐसे ढोते रहते हैं। क्योंकि आप इसका जिक्र दिया है तो मैं जरा दूसरे तरीके से इसका जवाब दे देता हूँ कि एक पिक्चर आई थी प्यार किए जा, वो आई थी कम से कम 40-50 साल हो गए उसको, और उसमें था किशोर कुमार और महमूद ने उसमें बड़ी जबरदस्त कॉमेडी की थी। तो उसमें एक सीन था कि महमूद जो है विलेन से कहता कि मेरी बर्बादी के 2 कारण, एक आप, दूसरा मेरा बाप। आप और मेरे बाप मेरी बर्बादी के कारण है। तो इस यशवंत सिन्हा को मैं उसी संदर्भ में याद करता हूँ कि इनका एक बेटा हुआ करता था जयंत सिन्हा, जो काबिल भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको मंत्री पद भी दिया था और ठीक ठाक काम किया था। आपकी भी मेरे ख्याल सांसद है जयंत सिन्हा, आपकी भी जीते हैं, लेकिन उनको मंत्री पद मिला नहीं। तो मुझको कोई जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि इतना इस आदमी ने इस बुड्ढे ने इतने अपनी हरकतों से इतना हैरेस कर दिया था उस आदमी को, इतना शर्मिंदा होना पड़ता था कि जयंत सिन्हा ने खुद ही मना कर दिया कि मुझको मंत्री मत बनाओ, मैं बड़ी अजीब सी स्थिति में आ जाता हूँ। बाप मेरा रोज तुमको गाली देता, मैं बैठा इस सरकार में मंत्री, तो वो शोभा नहीं देगा। तो ये बुड्ढा केवल अपनी महत्वाकांक्षा में मरी खपी बिल्कुल सड़ी गली जो महत्वाकांक्षा है, और अब तो महत्वाकांक्षा भी खत्म हो गई। अब वो खींच, जलन, कुड़न, ऐठन, उस चक्कर में केवल ये अभी गाली बकता घूम रहा है। तो अब तो खुद तो इसके कितने दिन बचे गिने चुने, लेकिन इसने जाते जाते अपने लड़के का भी जीवन खराब कर दिया। ऐसा बुड्ढा तो मैंने पहली बार देखा है कि 80 वर्ष की उसमें उसको अपनी राजनीति का ऐसा नशा सवार है कि अपने लड़के को, जो बेहतरीन वक्ता भी है, बढ़िया काम कर रहे थे और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन बताते हैं कि उनके लड़के ने खुद ही मना कर दिया
ये इतनी नंगाई कर रहा, तो इसके बाद मेरा मंत्री पद पर बैठना शोभा नहीं देगा। तो ये आदमी इस तरह से खा गया, चबा गया, अपने लड़के को बस इतनी है। बाकी ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, तो मैंने बता दिया कि राजनीति के कूड़ेदान में सबसे नीचे वाले कूड़े में ये आदमी है। ये इसी तरह गाली बकते रहेंगे, मरते दम तक बकते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बहुत आगे निकल चुके हैं इनसे। अब ये वो लोग हैं कि ये ट्रेन पकड़ने आए थे स्टेशन में, पता चला ट्रेन तो 2 घंटे पहले छूट गई, तो अब ये ट्रेन को गाली दे रहे हैं, ड्राइवर को गाली दे रहे हैं, स्टेशन मास्टर को गाली दे रहे हैं। ट्रेन निकल गई, 2 घंटे आगे, पता नहीं कहाँ पहुंच गई। ये गाली देते रहेंगे इसी तरह से। बिल्कुल, और इनकी यही स्थिति होगी। लेकिन वही है कि इन लोगों के इस वीडियो का मुझे लगता है सिब्बल तो उसी ढंग से फायदा उठा लेगा कि पाकिस्तान में वीडियो दिखाए जाएंगे और प्रासंगिक इतना ही बस इनका रह जाएगा।